जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी राज अंकल जी, जिनके चैनल में मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। एंड जय गुरुजी संगत जी, जो मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा के मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगी कि बहुत सारे मैसेजेस थे, बट मैंने जब एक दो मैसेजेस खोले थे तो कुछ ऐसे था कि मतलब थोड़ा ध्यान रखा अपना ना, इस तरह के कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो संगत जी, उस दिन क्या हुआ कि रात को जैसे हम सोए तो सुबह मेरे हस्बैंड जल्दी उठते हैं और अपने लिए जैसे पानी वगैरह गर्म करते हैं। तो जैसे वो किचन में गए तो उनको किचन में से ऐसे स्मेल आ रही थी गैस लीकेज की। तो उन्होंने देखा तो एक नॉब खुला हुआ था गैस का। तो उसमें से, हालांकि पीछे से बंद था, उसके बाद भी शायद कहीं से कुछ ओपनिंग रही होगी या मतलब कुछ लीकेज था, तो वो पाइप से थोड़ी 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 गैस लीक हो रही थी। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि मेरे हस्बैंड जैसे एकदम उठते हैं और उठने के बाद जैसे इलेक्ट्रिक केटल में पानी लेके एकदम ऑन करते हैं और पानी गर्म करते हैं। लेकिन गुरुपा की ऐसी ब्लेसिंग से कि मेरे हस्बैंड को एकदम से स्मेल आई, तो उन्होंने वो इलेक्ट्रिक केटल ऑन नहीं करी। और उसके बाद मतलब खिड़कियाँ वगैरह से खोल के थोड़ी देर रुक के और उसके बाद फिर मतलब दूसरे कमरे तक इतनी स्मेल नहीं थी, मेन किचन में ही थी। और लकीली क्या था उस दिन, एग्जॉस्ट भी पता नहीं क्या, मैं रात को सो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया क्या था कि एग्जॉस्ट भी ऑन था, तो शायद उतनी स्मेल अंदर भर नहीं पाए, वो कंटिन्यूसली बाहर जाती रही। तो इसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। कोई भी हादसा हो सकता था और कुछ भी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। इनफैक्ट जब मेरे हस्बैंड उठते हैं तो उठते ही सबसे पहले वो एसी स्विच ऑफ करते हैं। तो ऐसे स्पार्क से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मतलब जैसे कहते हैं ना गैस है तो एकदम स्पार्क होते ही एकदम ब्लास्ट हो जाता है। ऐसा गुरुपा ने इतना मेहर रखी, इतना हमें बचा के रखा, प्रोटेक्ट किया हमें कि ऐसा कोई बड़ा हादसा होने नहीं दिया। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। उस एपिसोड के बाद मतलब ऑल्दो गुरुपा ने कुछ भी ऐसा नहीं होने दिया, पूरा बचाया, फिर भी उस एपिसोड के बाद मैं काफ़ी डर गई। मतलब संगत जी, मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मतलब हम सबको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एटलीस्ट रात को सोने से पहले सारे ग्लास मतलब गैस के नॉब्स वगैरह अच्छे से देख के और बाकी स्विच बोर्ड वगैरह के भी कि सब कुछ ठीक से ऑफ है, और तभी मतलब सोना चाहिए। तो मे बी ये किसी और संगत के लिए भी हो, तभी मेरे को मतलब ये था कि मैं शेयर करूं। और अगर कोई सेफ्टी मतलब कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, हमें ब्लेस करने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। और संगत जी, मेरा एक दूसरा शुक्राना सत्संग भी है। वो ये कि जैसे ऑब्वियसली अब मैं गुरु जी की जैसे संगत हूँ, तो मुझे गुरु जी के ही सत्संग सुनने में, गुरु जी के ही स्वरूप देखने में, ये इसी में ही मुझे अच्छा लगता है। और मैं मतलब मेरे ध्यान में कोई और गुरु किसी को ना बनाने का मेरी इच्छा है, और ना ही मेरा कोई बहुत दिल करता है कि किसी और गुरु के कोई उपदेश आ रहे होते हैं सुन लेती हूँ, लेकिन मतलब इंटरेस्ट लेके सुनूँ ऐसा नहीं है। मे भी गलत भी है, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि मतलब वही सब में गुरुपा ही
ही हैं, तो हमें इस तरह का भेदभाव नहीं, मतलब हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए, हमारे दिमाग की उपज है। लेकिन संगत जी पता नहीं है मेरी ऐसे, आई डोंट नो, ये है एक प्रॉब्लम। तो मेरी कज़न है, उसको पता है कि मैं गुरुपा को, मतलब गुरु जी की संगत, तो मैं गुरुपा को बहुत मानती हूँ और मैं उन्हीं के सत्संग वगैरह सुनती हूँ। लेकिन उसके भी अपने गुरु हैं और वो ठीक है, वो अपने गुरु को मानती है, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट गुरु। लेकिन वो आए दिन अपने गुरु के पोस्ट डालती रहती है कि मतलब जैसे मैं देखूँ, मैंने कुछ देख के फिर मैंने उसको बोला कि देख, मैं ना उतना अटैच नहीं हो पाती हूँ और रिलेट भी नहीं कर पाती हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरे अपने गुरु जी हैं, तो मुझे वही अच्छा लगता है। लेकिन इतना बोलने के बाद भी संगत जी वो ना हर टाइम कुछ ना कुछ डालती है। तो अभी 2 दिन पहले उसने फिर से कोई एक पोस्ट डाली थी, तो अब किसी ने व्हाट्सएप में कुछ डाला है तो अच्छा भी नहीं लगता कि कमेंट ना करो या कुछ एक एक्नॉलेज ना करो, और मेरा मन भी नहीं था, तो मतलब मैं थोड़े ऐसे दुविधा में थी। मैंने कहा गुरुपा बड़ा मुश्किल लगता है मुझे ऐसे ना, तो क्या करूँ। उसने इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट डाली हुई थी संगत जी अपने गुरु की, और जैसे ही मैंने उसको फिर क्लिक किया तो उसमें आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसमें हमारे गुरु जी का ही कुछ एक छोटा सा सत्संग आ रहा था। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा ने मुझे बताया कि सब में गुरुपा ही हैं, मतलब सर्वोपरि गुरुपा ही हैं, वो ही सभी गुरुओं में, मतलब हम अपने गुरु को देख सकते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरा ये डाउट भी क्लियर करने के लिए। और मुझे मतलब ऐसी चिढ़ सी मच रही थी, तो मैं एकदम जैसे मैंने देखा तो मुझे हंसी भी आ गई और अपने गुरुपा पे बहुत 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 प्यार भी आया कि गुरुपा आप कितनी जल्दी सुन लेते हो, और कितने प्यार से गुरुपा ने उस सत्संग में भी कुछ ऐसा बताया कि मतलब वो गुरु भी मतलब गुरु जी ही हैं, तो मतलब हमें भेदभाव नहीं करना है, जैसे भी देखें गुरु जी हर जगह है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी मुझे अभी अपना सत्संग शेयर करने से पहले भी एक फेसबुक में बहुत ही अजीब सा सत्संग आया था मेरे हस्बैंड से रिलेटेड कि जल्दी से शुक्राना कर, नहीं तो हस्बैंड पे कल कोई विपदा आ रही है। तो मुझे पता है ऐसी कोई विपदा नहीं आएगी, मेरे गुरुपा हैं, उनको जहाँ तक मतलब अब तक जैसे कहते हैं ना ब्लेस करते हुए आए हैं, तो गुरुपा जहाँ भी हम जाएं कुछ भी करें, गुरुपा इज़ ऑलवेज देयर टू ब्लेस अस, और ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे अपने गुरुपा मतलब मुझे पता है गुरुपा इज़ देयर, और कोई भी कष्ट है तो वो भी गुरु जी बहुत छोटे में कटवा देते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी गुरु जी से मैं अब इजाज़त लूँगी, अपने सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ और आप सबसे भी इजाज़त लेती हूँ, और बहुत जल्द मैं अपना नया शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर सत्संग बोलने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। एक तो गुरु जी ने ढेर सारी ब्लेसिंग्स हमें, हमारे परिवार को और संगत परिवार को जो दी हैं अब तक, और जो ये हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उनको और उनके परिवार को भी, उसके लिए भी शुक्राना सभी की तरफ से। और गुरु जी अपनी अपार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स इसी तरह हम सब पर बनाए रखें, इसके लिए मैं गुरु जी से रोज़ अरदास करती हूँ, सभी के लिए करती हूँ। संगत जी, मैं शुक्राना करना चाहती हूँ अपने भैया की तरफ से, अपने भैया के लिए करना चाहती हूँ क्योंकि वो अभी गुरु जी से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन वो मेरे रियल ब्रदर नहीं है वैसे, पर रियल से बढ़कर ही हैं, क्योंकि हम बहुत साल पहले मिले थे। और उसके बाद ये तब भी गुरु जी ने जोड़ा होगा हमें, लड्डू गोपाल जी ने जोड़ा हमें कि वो मेरे भैया हैं। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, जबकि हमारा मतलब दूर का मतलब कहने के लिए लोग कहेंगे कि कैसा रिश्ता है, मतलब मैं कभी 2012 में रेंट पे कहीं रहने गई थी, तो भाभी भैया नीचे वाले फ्लोर पे रहते थे, हम ऊपर रहते थे, फिर हमारी बातचीत चालू हुई, धीरे धीरे करते करते 2016-17 में जाके फिर मैंने उनको राखी बांधनी शुरू करी। तो हमारा भाई बहन का रिश्ता इस तरह से बना। गुरुजी महाराज ने लड्डू गोपाल जी ने बनाया हमारा रिश्ता,
क्योंकि हमने वृंदावन में भी जब बहुत साल पहले गुरुजी का नाम लिया था, तब भी हमने हमारे गुरुजी उस समय भी हमने उन्होंने भी नाम लिया था, हमने भी नाम दीक्षा ली थी। तो संगत जी मैं ये कहना चाहती हूँ अभी, क्योंकि मैं उन्हें बहुत मानती हूँ। मेरे क्योंकि खुद का रियल ब्रदर वैसे नहीं है, लेकिन हैं भी, और बहुत सारे भाई हैं, लेकिन मैं भैया को एक अलग ही अटैचमेंट है मेरी। तो संगत जी अब जैसे मेरे पास सत्संग आते थे, मैं सोचती थी अच्छा भैया के लिए आएँगे, क्योंकि मैं तो उनको भैया मानती हूँ। तो मैं कई बार पहले भी आया तो इतना मैंने भाभी के साथ डिस्कस नहीं करा था इतना ज़्यादा। लेकिन अभी 3 हफ्ते भर पहले मेरे पास सत्संग आया कि तेरे मायके में कुछ हादसा होने वाला है और तू सत्संग सुन, कश कटवा, नहीं तो किसी की जान चली जाएगी। मैं उसको जान बख्श दूँगा, वापस भेज दूँगा। इस तरह से सत्संग की मतलब उसकी थंबनेल इस तरह से था हेडिंग। और मैंने वो सत्संग सुना तो मुझे लगा कि कहीं मायके से बोल रहे हैं तो मेरी मम्मा या मतलब पापा के लिए ना हो, तो मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें वो सत्संग ब्रदर के लिए था, भाई के लिए था। तो जो बता रहे थे, जो संगत जी बता रही थी, उनके भाई के लिए जैसे उनका एक्सीडेंट हो गया तो जान मतलब एक तरह से प्राण जाकर जैसे वापस आते हैं, गुरुजी ही जान बख्श देते हैं। तो इस तरह से वो सत्संग था, तो मैंने सुन लिया। तो मेरे को एकदम से लगा कि कहीं भैया को तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि बहुत मेरी तो बातचीत इतनी होती नहीं है, भाभी से ही होती है। तो मैंने भाभी को उस दिन फ़ोन भी ट्राई करा, उन्होंने उठाया नहीं। फिर मैंने अगले दिन भी ट्राई करा, उन्होंने नहीं उठाया। तीसरे दिन मिलाया तो उन्होंने उठा के फिर उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले भैया को रात को अटैक पड़ा, तो उनके स्टंट डले। पर गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी कि भैया बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक हैं। और वाक़ई में भाभी ने मुझे बताया कि उनको एक बार को ऐसा लगा था कि भैया जा चुके हैं, और भैया ने भी ये बात उनको बाद में बताई कि मैं शायद चला गया था और मैं वापस आया हूँ। तो संगत जी आप ये देखिए कि गुरुजी ने शायद दिल जोड़े हुए हैं, और दिल का रिश्ता इसी तरह से बनता है कि मेरे को उन्होंने वो सत्संग सुनवाया, क्योंकि उनको शायद गुरुजी को पता है कि भई ये इसका भाई है, ये मानती है। भगवान को सब पता होता है, चाहे सामने हम लोगों को एक-दूसरे को ना पता हो कि कौन हमें कितना मानता है, दिल में किसके लिए कितनी जगह है, लेकिन भगवान को सब पता होता है। तो वो सत्संग उन्होंने मुझे सुनवा के वो कष्ट कटवाया, इस लायक मुझे समझा, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। एंड शुक्राना गुरुजी कि आपने वो कष्ट काटा, क्योंकि वाक़ई में भैया बहुत अच्छे हैं। और मैं यही अरदास करूँगी कि उनके घर परिवार में जो भी परेशानियाँ हों, या जो भी चल रहा है, या जो भी नेगेटिविटी है बच्चों को लेकर, भाभी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है संगत जी, तो मैं उनकी तरफ से भी यही अरदास लगाती हूँ गुरुजी को, और भैया के लिए भी, और सब काम-काज सबके लिए, सब परिवार के लिए, कि गुरुजी सब ठीक और अच्छा कर देंगे। मुझे इतना विश्वास है, क्योंकि अब गुरुजी ने अगर ये सत्संग मुझे सुनवाया था, तो गुरुजी ने भैया को बचाया, तो गुरुजी की नज़रों में अब उनका परिवार है। इसका मतलब ये होता है, और गुरुजी की नज़र में जिसका परिवार है, गुरुजी की नज़रों में जो आ गया, गुरुजी की नज़र जिस पर आ गई, जिसके बारे में मैं जिस पर पड़ गई, जैसे कहते हैं ना भगवान की कृपा नज़र पड़ना, भगवान की कृपा दृष्टि पड़ना, तो वो घर तो उसमें तो सब कुछ अब ठीक होना ही होना है। तो मैं अपनी भाभी को भी यही बात बोलकर आई हूँ कि भाभी अब आप देख लेना, सब ठीक है, बस आप परेशान मत हो, अब सब कुछ ठीक है। तो संगत जी इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। और संगत जी ढेर सारे शुकराने हैं, व बहुत सारे शुकराने हैं। मेरी भी बहुत सी अरदास मैंने गुरुजी से पर्सनली लगाई हुई है, बैठ के बात करके। तो गुरुजी उसके लिए भी रास्ते निकाल रहे हैं, मुझे उसके लिए भी मैं शुकराना करती हूँ। वैसे तो गुरुजी कहते हैं हमें रोज़ शुकराना करना चाहिए, बस कभी-कभी रह जाता है, कुछ आलस, कभी कुछ नेगेटिविटी, कोई कई बार ध्यान इधर-उधर चला जाता है, जो कि हमारी गलती है। लेकिन कई बार होता है कि जो शुकराना बहुत ज़रूरी करना होता है, तो गुरुजी वो करवाते ही करवाते हैं, दिन में 4-5 बार याद दिलवा देते हैं किसी न किसी तरीके से कि शुकराना करना है। तो आज भी ऐसे ही हो रहा था, 2-3 दिन से मुझे भैया के लिए शुकराना करना था कि मैं अपनी तरफ से करूँ, तो रह ही रहा था। फिर अभी भी 3-4 बार उन्होंने सुबह से मुझे रिमाइंड करवाया इनडायरेक्टली, कोई सत्संग के थ्रू या इस तरह। तो मैंने कहा मैं शेयर करती हूँ मेरा शुकराना सत्संग संगत जी, और आप लोगों के साथ शेयर करके अपने मन को खोल के बोलने में मुझे बहुत-बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है कि मेरे मन की बात मैंने अपनों से कही है। एंड संगत जी गुरुजी की कृपा हम पर इसी तरह बनी रहे संगत जी। मैं अपना शुकराना सत्संग यहीं विराम करती हूँ, और गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी।
आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी सारी संगत जी को। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के मैसेजेस आ रहे हैं। तुझ पर कल का दिन बहुत ज़्यादा भारी है। मुझ पर कोई कष्ट है। कल का दिन बहुत भारी है। अभी शुक्राना कर, कष्ट कटवा। तेरे बच्चे पर भी तुझ पर मारण क्रिया हो रही है और तेरे पति पर भी और तुझ पर भी मारण क्रिया तंत्र हो रहा है। तेरे पति पर भी तंत्र क्रिया की जा रही है ताकि फिर से तू बीमार हो जाए और बिस्तर पे पड़ जाए, तेरे पति पर तंत्र क्रिया करके उनके वश में आ जाए, फिर से तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो। और तुझ पर कल का दिन बहुत ज़्यादा भारी है, इसलिए मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं है, तभी शरीर मेरा थका और भारी भारी लग रहा है। थकावट नहीं है, तभी हो रही है। और पता नहीं सपना देखा मैंने, पड़ोस की आंटी भी थी जिसके लिए गुरुजी ने मुझे मना भी किया था कि उस औरत से बार बार तू जाती है, संबंध रखती है, मना किया था पीछे रह। पड़ोस वाली औरत भी तंत्र करती है। प्लीज़ गुरुजी ऐसे लोगों को मेरी ज़िंदगी से दूर करो, और को वो तंत्र करते हैं उनको प्लीज़ गुरुजी, मेरी सास ननद देवरानी जो भी मुझ पर करे या मेरी पड़ोस की आंटी को भी करे, गुरुजी उनके वार उनके बैकफायर उन्हें को वापस कर दो गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। जो मेरा काम जो गुरुजी इन फ्यूचर होने वाला है, जो आपके आशीर्वाद से होने वाला गुरुजी, उसमें कोई भी रुकावट ना आए और बिन रुकावट वो काम हो जाए प्लीज़ गुरुजी। मेरे बेटे को भी सद्बुद्धि दें, बहुत गुस्सा करता है और ससुराल में सास तांत्रिकों के पास जा जाकर भाग रही है और मेरे बेटे के ऊपर भी मारण क्रिया, क्रोध, तंत्र मंत्र सब कुछ कर रही है। मेरे सारे काम बंद कर दिए हैं, उनको खोल दो गुरुजी। और मेरे पति पर भी जो तंत्र क्रिया, हमारा रिश्ता खराब है, सब ठीक हो जाए। मेरे पति को भी सद्बुद्धि दे और मेरे बड़े बेटे को भी सद्बुद्धि दे। और गुरुजी जो आपने बताया कि तेरे बेटे के लीवर में जो इन्फेक्शन हो रही है गुरुजी, वो जहाँ पर है वहीं पर रुक जाए, क्योंकि मैं आपका पूरा ही जल प्रसाद उसको विधि विधान से दे रही हूँ। प्लीज़ गुरुजी, आपके ही बच्चे हैं, आपके नातिन हैं, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ गुरुजी। और मेरे पर भी कृपा रखना, जो मेरी सेहत बिगड़ रही है, पेट खराब हो रहा है, डाइजेस्ट सिस्टम, सिर दर्द, पेट में परेशानी और पथरी की प्रॉब्लम, गुरुजी प्लीज़ गुरुजी मेरी अरदास स्वीकार करें और मुझे फिर से कुछ नहीं करवाना। आप जाने, आपका काम जाने, आपके जल प्रसाद से और घी से और चंदन टीके से ही मैं ठीक हो जाऊँ, मेरा पूरा परिवार, और संकट दूर करे। और गुरुजी जो मेरे पर संकट मंडरा रहा है, आपको तो पता मैं क्या पढ़ी हूँ, आप अंतर्यामी हैं, बिन बोले ही सब कुछ जानते हैं गुरुजी, कुछ नहीं मांग रही, सब आप जानते हैं गुरुजी। जो भी संकट है गुरुजी, मुझ पर कोई कष्ट ना आए, ना मेरे घर तक कोई पहुँचे, ना मुझे कोई फ़ोन आए उस संकट के रिलेटेड। गुरुजी प्लीज़ अब आप जाने, आपका काम जाने, आपकी जिम्मेदारी है अपनी बेटी की रक्षा करना। गुरुजी जो भी रुके काम है सब चल पड़े, जो काम बंधन किया सब खुल पड़े और आपकी बेटी की हर जगह नाम फेम हो, जो आपने जैसा बोला है। और मेरे पति मेरा रिश्ता ब्लेस करे और मेरे बच्चे अच्छे बच्चे संस्कार बने और क्रोध शांत करे। और जो भी हम पर तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं गुरुजी, उनका वार उन्हीं को फेंक दे और अपना नाम सिमर अपनी शरण में रखें। और हर चीज़ के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप करके अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ਦਾ मैसेज मिलिया, तेरी चिंता हो रही है मुझे, क्योंकि मेरी बात को ठुकराती है। तुझे मैं साफ साफ बता रहा हूँ, तेरे बेटे पर एक कष्ट है, शुक्राना कर। और ये कष्ट इसलिए है, तूने अपनी कुल देवी से माफ़ी नहीं मांगी, अभी मौका है, माफ़ी मांग ले। जय गुरु जी। गुरु जी मेरी तो बहुत ज़्यादा संगत जी एक इस तर੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਰਾਤ ਨੂੰ 19 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 12 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। 2 ਵਜੇ ਖੁੱਲੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ 4 ਵਜੇ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕਦਮ ਝੰਜਨਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਕੜ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਜਕੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, 24। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਤਲਵੇ ਫੁਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਤੰਤਰ ਮੰਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਾਇਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁਮੇਰ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਮੇਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਜਾ। ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਨੇਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੰਡ ਲਹਾਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਦਮਾਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੁਲਾਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੀ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਪਿੱਤਰ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੇਗੇ, ਦੇਵੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਸਹੁਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੱਤਰ ਨੇਗੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਪਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਪੜਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ,
ਤੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਨਾਤਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੋ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਨੇ, ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਪੂਰ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਇੱਕ 2-3 ਉਪਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਣੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲਤਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਤਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ, ਪਤੀ ਅੰਕਲ 'ਤੇ, ਨਾਤਿਨ 'ਤੇ, ਬੇਟੀ 'ਤੇ, ਬੇਟੇ 'ਤੇ, ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਿਖਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੋਈ 2 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਦੇ ਬਹੁ ਔਰਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁ ਔਰਤ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲੀ ਦਿਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਮਾਤਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਉਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं आरती खन्ना शहर से अपना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु महाराज जी ने मुझे सत्संग शेयर करने के लिए बोला है, नहीं कर पाती गुरु महाराज जी, उसके लिए क्षमा कर चाहिए मुझे आपसे। संगत जी मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि हम पीछे 3 मई को संडे वाले दिन, जो महीने का पहले संडे था, उस दिन हम डुगरी गए। संगत जी इतना आनंद आया आप मानेंगे नहीं। मैं पहुँच गई वहाँ, दर्शन किए गुरु जी के वहाँ गद्दी पे, और हमने उसके बाद लंगर प्रसाद भी खाया। मानो जैसे शरीर बिल्कुल ऐसे बिल्कुल हल्का सा हो गया। आत्मा इतनी तृप्त हुई ना, मैं बता नहीं सकती, मतलब शब्दों में बताया नहीं जा सकता। उस दिन ऐसे इतनी ज़्यादा खुशी हुई।
बस पता नहीं मतलब क्या हो गया ना, मतलब सोच रही थी बहुत दिनों से जाने के लिए, लेकिन गुरुजी जब अनुमति देते हैं हम तभी जा पाते हैं, या जब बुलाते हैं, है ना। शुक्राना है गुरु महाराज जी, शुक्राना है गुरु मेरे पास, आपने हमें बुलाया। मेरी मम्मी, भाई, बहनें 2, मेरा बेटा, हम सभी गए, दर्शन किए अच्छे से। छोटा भाई नहीं जा पाया, पहले वो नाना कर रहा था, लेकिन बाद में बोलने लगा जब हम लोग निकल गए। कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी उसे फिर से बुला लेंगे, हम फिर से जाएंगे, उसे भी ले जाएंगे। गुरु महाराज जी आपने उस दिन हमारे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि दी, ऐसे ही आप अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। मम्मी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गुरुजी ने मुझे बोला मैसेज में कि अब तेरी मम्मी का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगी, शुक्राना कर। उसके लिए शुक्राना है गुरु महाराज जी, शुक्राना। मेरे बेटा जो कि स्कूल नहीं जाता, पता नहीं क्यों, क्या बात है, क्या ग्रह नक्षत्र खराब है। संगत जी ने कहा मैंने तेरे बेटे को भी ब्लेस कर दिया है, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा पढ़े लिखे, कुछ मतलब बन जाए, अच्छे रास्ते पे हो। इसी तरह मैं भी चाहती हूँ, और कुछ नहीं चाहती इससे ज़्यादा। बस आज के ज़माने में पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उसे ज़ोर लगाती हूँ कि पढ़ लो, स्कूल जाओ। छोटा है, लेकिन पता नहीं क्या बात है संगत जी, पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है उसे, बार बार बुरी नज़र, गुरुजी कहते हैं उसे बुरी नज़र लग जाती है। तेरे बेटे को बुरी नज़र लगी थी, मैंने हटा दिया, ये मैसेज मुझे आया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत दिल से शुक्राना है गुरु महाराज जी का, जो उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया। हमारे खन्ना शहर में शिव मंदिर मलेरकोटला रोड पे भी सत्संग हुआ था, वहाँ पे भी मैं गई थी अपनी बहन को, बेटे को लेके। बेटा शरारत कर रहा था, लेकिन फिर भी हम बैठे रहे, हमने गुरबाणी सुनी। गुरु महाराज जी वहाँ पे भी हमें लंगर मिला, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जल प्रसाद मिला, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि मुझसे कुछ भी मत मांगो, सिर्फ मुझे मानो, दिल से मानो, मैं सब कुछ धीरे धीरे तुम्हारा कल्याण करता जाऊंगा। ये सही बात है संगत जी। गुरु जी को मैं बहुत मानती हूँ। मैं बहुत जगह भटकी हूँ, पर जब से गुरु जी मुझे मिले मुझे शांति सी है। अब धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, हो रहा है। शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है, शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। मेरे गुरु महाराज जी आप ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हमारे पूरे परिवार पे, हमारी पूरी संगत पे बनाए रखना। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरु महाराज जी, लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। हाँ संगीत में मुंबई तो बोल रही हूँ, आज तारीख है 9 मई और ये सत्संग है मेरा 29 ऑफ अप्रैल का। गुरु जी ने मेरे लगे शुक्राना करना मंत्र जाप के सत्संग स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, विशाल गुरु सदा सहाय। जनगण के प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। साथ ही मैंने 29 अप्रैल में फ़ोन आया मेरे बिल्डर का कि मैं पैसे चाहिए और मेरे ऑफिस के आपके मिल आने के।
तो मैं गई सी पहले वो मैंने बोला कि मुझे 15,000 वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का पैसा देना पड़ेगा। तो मुझे फिर मेरे हस्बैंड ने बोले हमें देने पड़ेंगे पैसे, तो मेरे हस्बैंड ने इनकार कर दिया देने में, खुदा मैं नहीं देगा। चलो जी मैं ना शॉक हो गई कि मेरा पति मेरा ही नहीं कहना सुन रहा है। मैंने फिर भी अपने घर में कहते हुए थोड़ा बहुत लेके गई थी पैसा, तो मैं मुझे नहीं देखा बिल्डर में क्योंकि उन्हें पहले मैंने कि मैं पैसे करके बना रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया खुदा मेरी जी पिछले मेरे अपना संग रहे और मेरे सहायता कीजिए। हाँ चलो जी मेरा हस्बैंड ने एक दिन छुट्टी भी मिट्टी से भी कमर दुखी करके मगर मेरे नाम बिल्डर को नहीं गए और उन्होंने बच्चे आके मेरे तक बेटे के नाम आके बिल्डर ने झगड़ा किया किसानों और पीछे कहा गया और बिल्डर बोला कि मैं बताऊँगा हूँ 10 दिन रुक जाऊँगा। मेरी गुरु जी की मौलत है जो बीती है उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी का। असल जी मेरे बेटे की नौकरी में मिल रही थी हिंदी की ट्रेलर उनमें मुस्लिम लोग हो गए उन्हें खाना जिन्हें आराम करता है ना ब्लैक में करके कि सारा काम बता देते हैं। असल जी मेरे बेटे की नौकरी भी गुरु जी ने लगाई है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का। बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। राजन पर प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दो, अन्य दिन तो मैं शेयर कर सकती किसी वोटिंग पे है बिजी बोल रहे हैं फोन तो कर दो एटलीस्ट। मैं सत्संग गिरान कर दी नया सत्संग लेके आऊँगी। मैं सूर्य सदा सामने तुलसी सत्संग। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी आज बड़ा मंगलवार है। आज मंगलवार का दिन है। आज बड़ा मंगलवार है। आज 5 तारीख है। आज के दिन शाम का समय है, करीब 7:20 हो रहे हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के चरणों में। गुरु जी के मंदिर में मैं बैठी हूँ। गुरु जी ने बोला बेटी शुक्राना कर, शुक्राना करने से ही तेरे कष्ट कटेंगे। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। हर एक चीज़ का शुक्राना है मेरे गुरु पिता। ये घर देने का शुक्राना, कपड़े देने का शुक्राना, खाने के लिए अन्न देने का शुक्राना, पहनने के लिए कपड़े देने का शुक्राना, हवा पानी देने के लिए शुक्राना, ये सांसें देने के लिए शुक्राना, अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना, अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना, मेरे संग रहने के लिए शुक्राना। हर एक पल का शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। सबको अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे गुरु पिता, मेरे भाई बहन सबकी तरफ से शुक्राना है मेरे गुरुजी। मेरे मायके मेरे ससुराल की तरफ से शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता। अच्छा परिवार देने के लिए शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। अनंत कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार का शुक्राना है मेरे गुरुजी। मेरा घर तो मेरे गुरुजी ही चलाते हैं। हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है कैसे क्या करना है क्या नहीं। गुरुजी जो बोलते हैं वो करते हैं। गुरुजी का टेलीपैथी के द्वारा मैसेज आता है तो उसी के आधार पे जो करना होता है करते हैं। किए नहीं किए दोनों ही है सब। गुरुजी माफ़ करें गुरुजी, आपकी बेटी हूँ, नादान हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। गुरु पिता, पति का जॉब नहीं लग रहा था, गुरुजी ने जॉब लगवाया। बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी गुरुजी चल रहा है। आप जैसा कहेंगे वैसा होगा गुरु पिता। आगे भी सब अच्छा होगा। पति अंकल पहले गुरुजी को मानते नहीं थे, अब गुरुजी को मानने लगे, उनका जल प्रसाद लेने लगे, चंदन टीका लगाने लगे।
शुक्राना है गुरुजी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। आप उनको अपनी संगत बना रहे हैं धीरे धीरे, शुक्राना है। मन में थोड़ी शांति दी है उनको, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। मेरे घर परिवार की मीरा क्या सब तो आपका ही दिया हुआ है, ये आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं। मैं तो दिन भर रहती नहीं हूँ, दिन भर तो बच्चे रहते हैं, ससुर रहते हैं मेरे, न मैं रहती हूँ न मेरे हस्बैंड रहते हैं। गुरुजी के भरोसे मैं घर छोड़ के जाती हूँ। गुरुजी ही मेरे घर में बच्चों को देखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। हम सबके साथ गुरुजी ही रहते हैं। सबका भला करिएगा गुरुजी, सब पर अपनी मेहर अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा। गुरुजी का हमेशा मैसेज ही की आता है, तो चिंता मत कर, तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। पैसों की तंगी जो है वो भी दूर हो जाएगी। तेरा घर होगा, गाड़ी होगा, सब कुछ होगा तेरे पास। तो चिंता ना कर, सब समय आने पर सब कुछ मिलेगा तुझे। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना है मेरे गुरु पिता। एक बार ऐसे ही मैं सत्संग सुन रही थी। सत्संग में आंटी जी ने बोला कि आप सत्संग सुन रही हैं तो आपको कुछ न कुछ ऐसा दिखेगा जिससे गुरुजी का आभास होगा। मैं सत्संग सुन रही थी मंदिर में ही अपने बैठकर। जब मैं बाहर निकल कर देख रही हूँ तो मेरे मंदिर के दरवाजे से बंदर एक निकल कर गया। शुक्राना गुरुजी दर्शन देने के लिए, शुक्राना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पिता। हर एक पल का शुक्राना है मेरे गुरुजी, सदैव मेरे अंग संग रहते हैं गुरुजी, मेरा साथ देते हैं, मेरे साथ आते हैं, मेरे साथ जाते हैं गुरुजी। सदैव उनका मंत्र जाप करिए संगत जी। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। गुरुजी बोलते हैं बेटी जितना मंत्र जाप करेगी उतना तेरे कष्ट कटेंगे। मैं मंत्र जाप करती हूँ गुरुजी का बराबर। सुबह मैं मंत्र जाप लगाती हूँ, शाम को तो नहीं लगाती हूँ, शाम को मैं सत्संग सुनती हूँ। सुबह में मैं मंत्र जाप लगाती हूँ, सुबह में मैं भजन भी सुनती हूँ गुरुजी का, सत्संग भी लगाती हूँ सुबह में। शाम को भी जब मैं खाना बनाने जाती हूँ किचन में तो मैं सत्संग लगाती हूँ, उनका सत्संग सुनती हूँ। गुरुजी के सत्संग बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं। मेरे घर कब कृपा करेंगे गुरुजी? अपनी बेटी के घर भी कृपा करिए। बड़े मंदिर मुझे भी बुला लीजिए मेरे गुरु पिता, एक बार बड़े मंदिर दर्शन दे दीजिए गुरुजी, बहुत इच्छा है गुरुजी। एक बार अपनी बेटी को बुला लीजिए मेरे गुरु पिता, दर्शन दे दीजिए मेरे गुरु पिता, दर्शन दे दीजिए एक बार मेरे गुरुजी महाराज, एक बार दर्शन दे दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना। मैं जानती हूँ आप मुझे बुलाएंगे, मैं आऊँगी आपके बड़े मंदिर में, जानती हूँ गुरुजी आप मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। अभी वो दिन आया नहीं है, दिन आएगा तो आप ज़रूर मुझे बुलाएंगे गुरु पिता, मैं जानती हूँ। मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है। आप हर समय हर पल हम लोग की रक्षा करते हैं गुरुजी, सब संगत की रक्षा करते हैं, सबके बाल बच्चों की रक्षा करते हैं गुरुजी, सबके पति अंकल सबकी रोजी रोजगार की रक्षा करते हैं। सबका भला करिएगा गुरुजी, सारी संगत पर अपनी मेहर अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा गुरु पिता। मेरा ये सत्संग शेयर करवा दीजिएगा मेरे गुरु पिता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पिता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। बच्चों पर ध्यान रखिएगा गुरुजी, आपस में प्रेम बने, लड़ाई झगड़ा ना करें मेरे गुरु पिता। दया करिए मेरे गुरुजी महाराज, दया कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में गुरुजी की बेटी का
करोड़म करोड़ बार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी मलेरकोटला पंजाब से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे बोलते हो कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी, और मेरे गुरु पाक की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और राज अंकल जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। तो प्यारी प्यारी संगत जी, आप सबको भी जय गुरु जी। मुझे माफ़ करना गुरु जी, मैं बहुत दिन के बाद आज शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। पता नहीं संगत जी मुझे क्या हो गया था, 2-3 दिन से करना चाह रही थी फिर भी नहीं हो पा रहा था। मतलब कि शरीर में अभी गुरु जी का भी मैसेज आया कि बेटा हौसला रख और मतलब कि शुक्राना कर, तो तेरे शरीर में जो कमजोरी और थकान है उसे मैं दूर कर दूंगा। शुक्राना बाबा, कटान कटान शुक्राना। पता नहीं संगत जी, ना मुझसे सुबह ही उठ पाई मैं, और ना ही मतलब कि शुक्राना कर पाई। कई बार तो धूप जोत करने के लिए भी मुझे ये आलस पड़ा रहता है। मैं 11 बजा जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहाती हुई सुबह नहा जाती हूँ, लेकिन पता नहीं करते 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 फिर मेरे 11 बज जाते हैं। मुझे माफ़ करना बाबा, पता नहीं क्या चीज़ है क्या नहीं है, मुझे समझ नहीं आता है, मेरे बाबा ही जाने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे बाबा कहते हैं कि बेटा मैं तुझे जब भी ब्लेसिंग देने आता हूँ तो गायब हो जाती है, तो तुझे अच्छी खबर कैसे आएगी। हाँ, तो शुक्राना तो समय पर नहीं करती है। मैं कह कह के तेरे को थक जाता हूँ, मगर तू शुक्राना कर चाहे ना कर। देखिए ना संगत जी, गुरु पाक कितने प्यारे हैं हमारे, कितने भोले हैं, कितने दीनानाथ हैं, कितने बख्शनहार हैं, हमारी सब गलतियों को बख्श देते हैं अगर हम शुक्राना करें चाहे ना करें। गुरु जी कहते हैं एक बार मैंने जब हाथ तुम्हारा पकड़ लिया है ना, तो तुम मुझे मानो या ना मानो, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना, कटान कटान शुक्राना। इतने प्यारे हैं हमारे गुरु जी संगत जी, इतने प्यारे हैं हमारे गुरु जी, इनका तो हम शुक्राना कर ही नहीं सकते बाबा। जब भी मुझे हर जन्म मिले मैं आपका हर जन्म में शुक्राना करूं बाबा, शुक्राना करूं। शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना मेरे कष्टों को कटवाने के लिए, कर्मों को कटवाने के लिए शुक्राना। गुरुपा कहते हैं बहुत बड़ी मुसीबत आई थी बेटा जो मैंने अपने ऊपर ले ली, और तू शुक्राना भी नहीं करती है। शुक्राना दात्या, तेरे कार्य करने के लिए मुझे पता नहीं किस किस की बुद्धि पलटवार करनी पड़ती है, और तू शुक्राना भी नहीं करती है। मुझे माफ़ करना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं तेरे हर कर्म को, हर कष्ट को अपने ऊपर ले रहा हूँ बेटा, तू बस मैं तुझसे एक शुक्राना चाहता हूँ। शुक्राना दाता, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। और नीम करोली बाबा जी भी संगत जी यही कहते हैं कि बेटा मैं तेरे दुख जो है इस तरह गिलास में पानी की तरह पी रहा हूँ, और तू एक राम राम सीताराम भी नहीं लिख सकती। राम राम बाबा, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम। नीम करोली बाबा जी के चरणों में भी कोटान कोटान शुक्राना और नमन। कुलदेवी मैया के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा कहते हैं तेरी कुलदेवी मैया बहुत, तूने कोई मन्नत मांगी थी, वो मन्नत तेरी तूने पूरी नहीं की, तेरी वो काम हो गया, लेकिन ना तूने दर्शन किए ना मन्नत पूरी की। बाबा मुझे माफ़ करना अगर मैं भूल गई हूँ, तो माता रानी है जो भी जिसकी भी मन्नत है मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। वो चीज़ पूरी तो हो गई, शायद मैं भूल गई बाबा, इंसान हूँ ना, भूल जाती हूँ, मुझे माफ़ कर देना माता रानी, माफ़ कर देना गुरु जी, और जो मेरे से हो सकेगा मैं कर दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप मुझे बता देना बाबा, अपनी बेटी को बता देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, गुरु जी तो इतनी बार कहते हैं, इतनी बार हमें समझाते हैं कि बेटा जब भी मन बेचैन होता है
तो वो अपने गुरुजी के पास बैठ जाया करो, उनसे बात करा करो, वो सुनते हैं और सुनते ही नहीं हमारी समस्याओं का हल भी निकालते हैं और हमें संभालते भी हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना, कटान कटान शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि बेटा कुड़िए, तेरे गुरुजी तेरे से इतना प्यार करते हैं, इसीलिए तुझे आज एक चीज ब्लेस करने वाले हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना, कटान कटान शुक्राना मेरे दाता। बस बाबा कहते हैं एक बहुत बड़ा बंगलो जिसमें पहले से ही मेरा स्वरूप लगा होगा बेटा, ये उसे शेयर कर दियो, तू उसको भी शेयर कर दिया करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा जी आपका 100 बार कटान कटान शुक्राना। बाबा को मन की बात संगत जी हमारे बाबा पल में पढ़ लेते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये क्या चाह रही है, क्या नहीं चाह रही है। क्योंकि कई बार ये होता है ना, जब हम गुरुपाक के पास बैठे होते हैं तो ये कहते हैं गुरुपा, हम कहते हैं हमें मानो मंगो ना, लेकिन मन में कहीं एक दुविधा चल रही होती है कि बाबा हमारा घर नहीं बना, अभी पता नहीं क्यों अड़चने पड़ रही हैं, साल हो चला काम, मतलब कि एक बार लगा तोड़ फोड़ की और उसके बाद पता नहीं क्या बात है क्या नहीं है, क्यों नहीं लग रहा है, कभी ना बाहर घर मिल रहा है। बाबा आप जानो, आपका काम जाने। कृपा आप ही मुझे सेठों के सेठ से भी के दरबार में भी मुझे बाबा कह रहे हैं तुझे जाने का मौका मिलेगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना बाबा। मेरे भोले बाबा फरियाद मेरी सुन लो बाबा, फरियाद मेरी सुन लो। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा मेरा बाबा, कौन सुनेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे भूल हुई है ना बाबा, तो उसके लिए मैं कान पकड़ कर माफ़ी मांगती हूँ, कान पकड़ कर माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर देना मेरे बाबा, मुझे माफ़ कर देना। तुसी बख्शनहारो दीन दयालो सब दे गुनाहां नु बख्श दे, तो मैं अपनी बेटी के गुनाह को भी बख्श देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझे जो आज गुरु पास मतलब के सपना हुआ, मैं नहीं जानती वो क्या था क्या नहीं था, क्या दिखाया आपने क्या नहीं, लेकिन संगत जी सुबह के टाइम मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। सपना देखने के बाद मेरा सिर पूरी तरह से घूम जाता है, लेकिन मैं भूल भी जाती हूँ। अच्छी बात भी है, मैं भूल जाती हूँ, लेकिन मैं सबको बताए बिना फिर रह नहीं पाती हूँ। गुरुपा को सब पता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कटान कटान शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे बाबा। हर रहमत के लिए शुक्राना, दिल के तहे दिल से शुक्राना, पूरे भाव के लिए शुक्राना, कृपा के लिए शुक्राना, ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मुझे हर परेशानी से बाहर निकालने के लिए शुक्राना, और इतनी प्यारी संगत देने के लिए शुक्राना। शुक्राना बाबा, मैं आपके चरणों की हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कटान कटान शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता। जो भी बड़ा हो या कुछ हो, जो भी खुशी हो, सब आपकी रजा में हो गुरुपा, आपकी रजा में ही मैं राजी रहना चाहती हूँ। पता है ना संगत जी, आजकल मतलब कि कहते हैं किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन भरोसा अपने लोग जो घर के होते हैं हम उन पर ही नहीं कर पाते, तो बाहर वालों पर कैसे करें। मेरे बाबा हैं, सब कुछ यही देखेंगे, यही करेंगे, इनकी देख रेख में होगा सब कुछ। अपने नाती के लिए भी नाती वो आप ही ढूंढोगे गुरुपा, जब भी होगे वो आपके द्वारा ही होगा, आप ही करोगे गुरुपा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है जो भी रिश्तेदार है ना मेरे, उनकी इन्वॉल्वेशन इस रिश्ते में नहीं होनी चाहिए गुरुपा। बस आपके द्वारा भेजा हो, मैं आपके ही रजा में राजी रहना चाहती हूँ गुरुपा। मैं नहीं चाहती किसी कोई भी रिश्तेदार जो है उसमें शामिल हो या उनके द्वारा भेजा गया और उनके द्वारा हो, वो तो वैसे ही नहीं देख के राजी हैं गुरुपा। अपना बोलते हैं ना, जो तेरे नहीं है उनको मैंने तेरे से दूर कर दिया, जो तेरे अपने हैं वही तेरे पास होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा, लव यू। अगर मुझसे बोलते हुए कोई भूल हो गई हो संगत जी तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी।
और मेरा ही सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, मैंने बहुत देर बाद सत्संग किया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा आप ही करवाओगे, आप ही शुक्राना के लिए शब्द भी आप ही दोगे मेरे पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना, हमारे वैद्य बनने के लिए शुक्राना, रक्षक बनने के लिए शुक्राना, अंग संग रहने के लिए शुक्राना, ब्लेस करने के लिए शुक्राना, इतनी प्यारी प्यारी मतलब कि मैसेज देने के लिए शुक्राना, और सत्संग सुनाकर हमारे कष्टों को कटवाने के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता, जो मेरी बहन आंटी छोटी वाली, उस पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। कृपा उस पर वो हर टाइम हर पल अपने वो शुक्राना करती है, लेकिन मैं भी उसकी तरफ से आपका शुक्राना करते हैं। उसके हर कर्मों को कष्टों को कटवा देना गुरुपा, और जो वो काम कर रही है, जिस काम में वो खड़ी हो रही है, तो उसको आप ब्लेस कर देना गुरुपा, क्योंकि वो बहुत चंचल है, पल भर में ही घबरा जाती है। मेरे गुरुपा उसका हौसला बनाए रखना और उसके अंग संग रहना, उसका हर काम बना देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। जो उसके लिए बेहतर हो वो आप जानते हैं गुरुपा, बेहतर नहीं बेहतरीन हो वही करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा, लव यू। और राज अंकल जी को भी खूब खूब ब्लेस करना, और उनको भी मेरी जय गुरु जी। पता नहीं राज अंकल जी आजकल क्यों नहीं मतलब कि अपलोड करते हैं, शायद गुरु जी की मर्जी नहीं होगी। राज अंकल जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप मेरे सत्संग अपलोड कर दीजिए।